अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1480वां सबक है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है, अगर आपकी तनख्वाह कम भी है, जैसे आप एक इमाम साहब है और 10,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, आप रिक्शा चलाने वाले हैं और आप रोज़ाना जो है 1,000 से 1,200 रुपये कमाते हैं, आप कोई भी छोटे से छोटा कारोबार करते हो, आज मैं आपको उसको इन्वेस्ट करने के तरीक़े बताऊंगा ताकि फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े और आपके पास एक सरमाया जमा हो जाए, तो बाद में वही सरमाए का आप बड़े कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हर आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई भी आदमी ये ना समझे कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। इसमें ख़ास तौर पे अब हम आते हैं उलामा अइम्मा की तरफ, और ऐसे तमाम लोग जिनकी तनख्वाहें 10,000, 12,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक है। हर महीने आप अपनी एक तरतीब बनाइए कि भाई मुझे एक रकम जो है ना वो जमा करना है। अब जमा करना है या उसको इन्वेस्ट करना है। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के तरीक़े बताता हूँ। गोल्ड है, सिल्वर है, ये तो बड़ी चीज़ें हो गई भाई, गोल्ड लेने के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, लेकिन आप ला सकते हैं। अगर आपके पास में 5,000 रुपये तक जमा हो गया तो उसमें आप 1 ग्राम ले सकते हैं और 1 ग्राम का आपको सिक्का भी मिलता है। आजकल डिजिटल गोल्ड भी मिलने लग गया है, वो भी अगर आप लेंगे तो वो भी ले सकते हैं। उसमें हमने शरई मसला भी बताया हुआ है कि अगर आपको वो फिज़िकल एसिड में दे रहे हैं तो आप वो डिजिटल इसमें भी ले सकते हैं, फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। शरअन बिल्कुल हलाल और जायज़ है वो आपके लिए। तो पहली चीज़ गोल्ड है, उसके बाद में सिल्वर है, उसमें भी आप जो है हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके अलावा अब चूँकि मैं शेयर मार्केट की लाइन से ज़्यादातर लोगों को समझाता हूँ, तो शेयर मार्केट में भी अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है, और ये मैं मेरे डीमेट अकाउंट के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी ओपन करो आप, मुझे सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है। आपके पास अगर डीमेट अकाउंट है और हर महीने अगर आप थोड़े थोड़े करके, यानी आपको जो है, जैसे एक आदमी जो है 30,000 रुपये महीना कमाता है, 10,000 रुपये अगर वो बचा रहा है, उसने बचाना चाहिए। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं, बहुत सारे शेयर्स जिन्होंने पिछले 15 दिन के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कई शेयर्स ऐसे हैं जो 10-10% से ज़्यादा ऊपर निकल गए। या फिर आप अपने बैंक में एक रकम जमा रखो, थोड़ी थोड़ी करके, कम से कम 50, 1,000, और जो भी आईपीओ आता है ना उसमें अप्लाई करो, जो अच्छा आईपीओ हो। अब देखो, मैं आपको अभी जो 2-4 आईपीओ गए, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसा आईकियो का आईपीओ आया था, मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे भी मिला वो। मैंने उसको बेचा तकरीबन 70% ऊपर में, यानी कुछ मेरे 14, साढ़े 14,000 रुपये लगा के मुझे जो है ना उसमें एक लॉट के ऊपर 10 से 12,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। उसके बाद आइडिया फोर्ज का आईपीओ आया, जिनको मिल गया किस्मत वालों को, माशाल्लाह उसके अंदर भी लोगों को जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आज जो आईपीओ लिस्ट हुआ साइएंट डीएलएम का, उसके अंदर भी मैंने देखा 58% तक जो है लोगों ने उसके अंदर भी कमाए, जिन लोगों को मिला। मतलब 58%, यानी जिसको 14, साढ़े 14,000 रुपये लगा के एक लॉट जिसको मिल गया था, उसको 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी दुनिया की कोई भी बैंक आपको इतना इंटरेस्ट नहीं देती जितना शेयर मार्केट से आप अर्निंग कर सकते हो, अगर आपने एफडी बनाकर भी रखी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट का मिजाज बनाओ, थोड़ा थोड़ा करके क्यों नहीं रहता, ऐसा 2-2 हज़ार रुपये हर महीने निकालो और ऐसे शेयर्स के अंदर जो है ना इन्वेस्ट करो। अगर आपको उसके अंदर ये भी चाहिए, डिविडेंड भी चाहिए, तो बहुत सारे शेयर्स हैं ऐसे डिविडेंड देने वाले, वो भी आप ले सकते हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके। तो आप ये मत समझो, अब मैं हमारे उलामा की भी मिसालें इसीलिए दे रहा था। अच्छा, हम लोग जो है ना, ऐसा नहीं है कि हम पैसा बचा नहीं सकते, मैं हमेशा मिसालें देकर समझाता हूँ। बच्चे का बर्थडे मनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वही बच्चे के जब 12वीं वो पास कर लेगा तो आप अभी से इन्वेस्ट करके इतना पैसा अपने पास में रखो, आपको भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े किसी के सामने कि भाई मेरे बेटे का इंजीनियरिंग को नंबर लगा, आप भीख देते क्या, और ससुरे को भीख मांग रहे हैं, उसके मामू को भीख मांग रहे हैं,
और चचा को भीख मांग रहे हैं, महल्ले वालों को भीख मांग रहे हैं, या किसी संस्था के दरवाजे पे जाके भीख मांग रहे हैं, तो भीख मांगने की नौबत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने पैसा बर्बाद किए। जैसे अभी आपके बच्चे की उम्र, मैं देखता हूँ बचपन से ही लोग बर्थडे मनाते हैं, यानी एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र पहला साल है, पहले साल से ही लोग आजकल बर्थडे मनाने लग गए हैं, और 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा भी लोग खर्च करते हैं। लोगों को एक्चुअल हमारी ये इंडियन मेंटालिटी है। अब मैंने कई बार मैं बोलता हूँ, मैं साउथ कोरिया वगैरह में वहाँ लोगों को मैंने देखा, वो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, वहाँ ये चीज़ें है ही नहीं। आप हैरत करोगे, एक और वाक़या मेरे साथ में वहाँ पेश आया था। एक जगह पे जो है ना, हम लोगों का एक गैदरिंग रखी हुई थी, और भी कुछ लोग इधर उधर से आने वाले थे एक रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे दोपहर का खाना भी खाना था। सारे लोग आए वहाँ पे, एक से बढ़कर एक, टाई लगी हुई है और बेहतरीन लिबास है और कोट वगैरह पहने हुए हैं, और हर आदमी के पास आईफोन वहाँ पे हर आदमी आईफोन ही यूज़ करता है, क्योंकि वहाँ मोस्टली मैंने लोगों के पास में आईफोन देखा हूँ। आईफोन जो है वहाँ पे, और जैसे ही वो आईफोन चेंज हुआ, अच्छा अब आप बोलेंगे यार ये तो फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची नहीं, हमारे लिए फजूल खर्ची है, क्योंकि हमारा यूज़ नहीं है। वो टेक्निकल लोग हैं, वो जो फ़ोन जितने में ख़रीदे ना, वो फ़ोन उसी के नफ़े से वो लोग फ़ोन ख़रीदते हैं। उनका बहुत सारे काम करते हैं वो मोबाइल्स के ऊपर, उनका मोबाइल ही उनका लैपटॉप भी होता है उनका। इसीलिए अगर आप गूगल में जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा पूरी दुनिया में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल साउथ कोरिया में होता है, और सबसे स्पीड वाला इंटरनेट भी वहीं पर है। तो सब लोग आए वहाँ पे, गैदरिंग के अंदर सारे लोग बैठे, और बैठने के बाद में मैं भी था वहाँ पे। अब वहाँ पे खाने का वक्त आया, यानी जो बोले थे ना कि लंच भी है, तो मुझे लगा अपने यहाँ के जैसा होगा, दिए होंगे कैटरर को ऑर्डर, 2-5 किलो बिरयानी आ जाएंगी वहाँ पे। वहाँ वैसा नहीं था। वहाँ सिस्टम ऐसा था, जितने लोग आए वो सिर्फ मुलाकात के लिए आए, खाना अपना अपना खाने का है वहाँ पे। समझ में आया आपको? दावत नहीं है किसी की तरफ से, आप अपना लो, जाओ वहाँ पे काउंटर के ऊपर जाओ, आपको जो लगता है वो लो। और मेरे साथ में चूँकि हमारा एक शागिर्द था माइकल, उसने मेरा और उसका दोनों का टोकन लेकर आया। फिर हमने जाके खाना वहाँ हाथ से लेना पड़ता है। एक और ख़ास बात, यानी जो तरबियत है ना वहाँ पे, हमारे यहाँ के जैसा नहीं है। जो नवाबीपन अभी तक हमारा गया नहीं, खाने जवारी बाजरी नहीं, घर में दादा की पुरानी शेरवानी इस्त्री मार के आज भी हम अपने आप को नवाब समझ रहे हैं, वहाँ वैसा नहीं है। वो लोगों की सादगी ऐसी है, मतलब वो तालीम देते हैं अपना खाना अपने हाथ से लेने का, तुमको कोई लाके सर्व नहीं करेगा। खाना होने के बाद प्लेट अपनी उठा के, रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई धर्मशाला की बात नहीं कर रहा हूँ। खाना हो गया, अपनी प्लेट उठाओ और जहाँ पे धोने की जगह है वहाँ ले जाके रखो उसको। ये तक वहाँ पे सिखाया जाता। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनके पास 1.5 लाख का आईफोन है, वैसे लोग भी खाने के बाद अपनी प्लेट उठाए, खुद अपना खाना लाए, उठाने के बाद उसको ले जाके वहाँ पे दे दिए। बहुत सारी चीज़ें हैं समझो ऐसी। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये लोग जो है ना, इस तरीके से दावतों का कोई मिजाज नहीं है वहाँ पे। लोग पैसा इस तरह से अपना सेविंग करते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वहीं के लोग शेयर ट्रेडिंग में आपको मिलेंगे साउथ कोरिया के अंदर। वो जो मैं मोबाइल बोला ना, सब लोग ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे। ऐसा कोई भी नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं करता होगा, और पूरी दुनिया के मार्केट्स में वो ट्रेडिंग करते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम इसको बड़ापन समझते हैं। बर्थडे साड़ू के बेटे का हुआ था, अब हमारे बेटे का उससे भारी, साली के बेटे से हमारा भारी, इनसे हमारा भारी, उनसे हमारा भारी। ये झोपड़पट्टीपन की वजह से पहले साल से ही बर्थडे मना रहे। झोपड़पट्टी में घर है, पतरे पूरे हिल रहे, और नई झोपड़पट्टी में तो अच्छे मकानों में भी जो रहते हैं ना, मैंने उनको भिखारी बनते हुए देखा हूँ फजूल खर्ची की वजह से। भिखारी, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक मोबाइल, दूसरा मोबाइल, तीसरा मोबाइल, उसके ऊपर एक मोबाइल, मोबाइल पे मोबाइल। मैं ऐसे लोगों को, मैंने खुद उनके साथ में बैठ के चाय पिया हूँ। जब वो होटल के टेबल पे बैठते थे तो 3-4 मोबाइल उनके सामने रहते थे। मैं बहुत अफसोस के साथ बता रहा हूँ, बस अल्लाह वैसे हालात से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए जो है ना, सेविंग जो है आपको आदत डालना पड़ेगी। कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई आपकी वाहवाही नहीं करता। लोग यही बोलते, मस्ती में आया बहुत, हराम के पैसे उसके पास। अरे कुछ नहीं था उसके पास,
आपको यही बोलने वाले मिलेंगे। तो ऐसे लोगों की ऐसी बातें सुनने से अच्छा ये है वही पैसे आप बचाओ, सेविंग करो उसकी। पहले साल से लेके आपके बच्चे के 12वीं तक अगर उसकी उम्र 17-18 साल हो रही है, 18 साल में भी अगर आपने हर साल उसके बर्थडे के 10-10 हज़ार रुपये भी बचाए 18 साल तक, तो अब आप खुद हिसाब लगाओ वो 2 लाख रुपये होते हैं, 1,80,000 और कुछ उसमें कम ज़्यादा करके 2 लाख रुपये अगर आपके पास में है ना, जब आपके बच्चे का 12वीं हो चुका है, दुनिया के किसी भी कॉलेज में आप उसको सीखना है उसका एडमिशन करा सकते हैं। भीख नहीं मांगना पड़ेंगी आपको। सिर्फ ये जुमला ध्यान दो मेरा, भीख क्यों मांगना पड़ रही है? हर साल बर्थडे मना रही, इसके लिए भीख मांगना पड़ रही है। रज्जगा, वलीमा, और क्या बोलते हैं उसको, बच्चा पैदा होने के बाद मनाते छिल्ला, ये जो है ना छिल्ले, रज्जगे, छट्टिया, बर्थडे, ये सब आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मिलेंगे, जहाँ खाने को जवारी बाजरी नहीं, पतरे हिल रहे, बारिश पूरा घर में आ रहा, मगर शाइनिंग ज़रूरी है। और वहाँ बड़े बड़े बंगलों हैं लोगों के, बड़े बड़े बंगले हैं, इतने बड़े बड़े बंगले हैं, और वो बंगले में हर फैसिलिटीज़ मौजूद है, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बने हुए हैं। किसको दावत नहीं देते वो लोग, वहाँ दावत का मिजाज ही नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा। तो इसी वजह से हमारे मुल्क में हम लोग जो है ना सेविंग का मिजाज नहीं बना। तो मिजाज बनाओ आप, ऐसे पैसे बचा बचा के, जैसे हमारे उलामा की मैं मिसाल दे रहा था, चप्पल नॉर्मल इस्तेमाल करो, कोई अपने को बड़ापन बताने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े सादे पहनो, शेरवानी सिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक जनाब वो पिछले मुझे अक्सर मैसेज करते रहते हैं, 15,000 उधार है क्या, 30,000 उधार है क्या, 25,000 उधार है क्या, 10,000, 5,000, यहाँ तक कि एक बार 1,000 रुपये भी उधार मांगे उन्होंने मुझे। और मैं आपको बता दूं, मैं उनको जब भी मिलता हूँ वो इतनी शाइनिंग में नज़र आएंगे, एकदम शेरवानी पहनी हुई है, एकदम कड़क टाइट, ऐसा लग रहा है निज़ाम साहब ने अपना वारिस इनको ही बना के चले गए। मगर वो भी जो है ना गरीबों का वारिस, जिसको 1,000 रुपये भी मांगना पड़ते हैं, मगर शाइनिंग देखेंगे, शेरवानी देखेंगे, आप तो ऐसा लगता है कि बस दुनिया में इससे बड़ा कोई भी अमीर आदमी नहीं है। तो ऐसी हरकतें जो है ना, इसको जो है ना मेंटल बीमारियां बोलते हैं असल में। वो अगर आप रॉबर्ट केवेस्की की एक बुक है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो सब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ नहीं, ये सब उसी किताब में से है। रॉबर्ट केवेस्की की एक किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, उसमें ही ये सारी बातें लिखी है। उन्होंने बोले ये सब मेंटल बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ पे लोग, जो शेरवानी मैंने, अच्छा वो शेरवानी 6,000 रुपये की थी वो जनाब की, जो 1,000 रुपये उधार मांग रहे थे। तो ये जो मेंटल बीमारियां हैं ना, मेंटल बीमारियां, इस वजह से हम सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो सेविंग करो, सेविंग की आदत डालो। अगर आप मदरसे में भी है, एक रकम हर महीने निकालो अपनी, और मैंने जैसे बताया, कभी IPO में लगा दो, कभी कोई मार्केट एकदम से क्रैश हो गया, कभी कभी होता ना, जैसे गलवान घाटी में बोले चाइना और इंडिया के जवान सामने आ गए कि मार्केट नीचे, कोरोना आया कि मार्केट नीचे, ये बहुत ज़बरदस्त टाइम रहता है। मैं रोता हूँ आज भी, जिन शेयर्स को मैंने 60 रुपये में, मैंने 1,000 क्वांटिटी ख़रीद के 100 रुपये में बेचा था, उसमें मुझे 40,000 का प्रॉफिट हुआ। वो शेयर आज 700 रुपये पर है। मेरे 60,000 के आज 7 लाख रुपये हो गए हुए होते थे, मगर मैंने, चलो मुक़द्दर की बात है, जो मिल गया वो अपना है, जो छूट गया वो सपना है। तो मार्केट जब ऐसा नीचे आता है ना, एक शेयर ख़रीद के बेच दो। मेरे फर्जंद हसन हाशमी, उन्होंने लिए थे M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत अच्छी तरह मुझे याद है, 232 रुपये पे लिए और 238 पे या 40 पे बेच दिए, बोले 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। वो शेयर आज 1,500 रुपये का है। मेरे फर्जंद और मैंने, हमने दोनों ने सन फार्मा लिए, कितने में? सन फार्मा हमने लिए थे 330 रुपये में, दोनों ने भी लिए। उसी ने मुझे बोला सन फार्मा, आज वही सन फार्मा 1100 रुपये पे है। हम लोग छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकल गए। मार्केट जब नीचे आता है ना, ऐसे मौके मिलते हैं आपको, मौके, तो आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए, लो और भूल जाओ उसको। मैं क्या नाम है, कतर गया था, वहाँ मैंने लोगों को बोला देखो शेयर मार्केट में बहुत से शेयर अभी बहुत कम रेट में मिल रहे। जैसे मैंने मिसाल दिया था PFC की, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उस वक्त वो 97 पे था, आज 250 रुपये के करीब निकल गया। वो कितने दिन में, सिर्फ 6 महीने के अंदर
% का ग्रोथ आ गया उसके अंदर। मैंने वहाँ मिसाल दिया था डिविडेंड के लिए, मैं बोला सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और देखे तो प्राइस भी शेयर का डबल हो गया, यानी जिसने 40 लाख के उस टाइम पे लिया होगा उसके शेयर के 1 करोड़ हो गए, और जो डिविडेंड उसको मिलेगा वो अलग है, 15 से 20 लाख रुपये सालाना। तो इन्वेस्टमेंट की आदत डालो, बाद में तुमको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मैं मदद नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको भीख समझता हूँ। लोग जिसको चंदा समझते हैं ना, मैं उसको भीख समझता हूँ, भीख मांगना समझते हैं। ये लोग बोलते हैं ना किसी की मदद करना, या वो मदद मांग रहा था, मदद नहीं भीख मांग रहा था वो, मैं भीख समझता हूँ इसको। भिखारी मत बनो, भीख मांगने की नौबत आपको फ्यूचर में ना पड़े, इसलिए अभी से सेविंग करना शुरू कर दो। रोज़ाना का जो गुटखा आप खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू, पूरी दुनिया में कहीं पे गुटखा पान तंबाकू नहीं खाते, ये भी सब नवाबों की गिलाजत और उन्हीं की गंदगी है जो छोड़ कर गए उन्होंने। तो अल्लाह हमको समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।